आपको पता है जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है तो कौन से प्रोविजंस लगते हैं? रास्ते में गाड़ी जब पकड़ी जाती है तो किन बातों का ध्यान रखना है, ऑफिसर क्या क्या करेगा, कौन से फॉर्म में वो नोटिस देगा, कौन से फॉर्म में वो गाड़ी रिलीज करेगा। आज का वीडियो इन सारी बातों पर है। आइए, नमस्कार, मैं हूं सीए राजेंद्र अरोड़ा, जीएसटी की राह में आपका दोस्त। स्वागत है आपका बहुत बहुत। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स की। मूवमेंट ऑफ गुड्स जब भी होते हैं सेक्शन 68, मतलब जब आप गुड्स बेचते हैं सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को, तो रेसिपिएंट या सप्लायर कोई भी गुड्स की मूवमेंट करवा सकता है। एंड इफ एनीबडी whosoever is causing the movement of goods is required to generate the e-way bill. सेक्शन 68 रेड विद रूल 138 जो है वो बेसिक प्रोविजंस हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्लायंस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप जानते हैं इंट्रास्टेट मूवमेंट भी हो सकती है, इंटरस्टेट मूवमेंट भी हो सकती है। मैं सेक्शन 68 या 138 रूल के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, बेसिक मैंने आपको बता दिया कि उनके अनुसार आप कंप्लायंस करें। ये भी बता दिया कि whosoever is causing the movement of goods has to generate the e-way bill। ध्यान से समझ लीजिए, एक एक शब्द कानून से है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब गाड़ी पकड़ी जाती है तब क्या होता है। मित्रों, थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि चर्चा जो है बेसिक की बात करने वाला हूं, एक कंप्लीट ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स जब गाड़ी पकड़ी जाए। तो सेक्शन 129 इन्वोक किया जाता है आमतौर पे। सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉजेज हैं, ए बी सी। पहला क्लॉज ये कहता है कि ये पेनल्टी क्लॉजेज है। अगर गाड़ी पकड़ी जाती है और उसे लगता है, जो भी इंटरसेप्टिंग ऑफिसर है, कि भाई गाड़ी में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है एज पर सेक्शन 68 और रूल 138, तो अगर ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, पहली सिचुएशन, तो अगर टैक्सेबल गुड्स है तो साहब 200% ऑफ द टैक्स के इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जाती है। अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 रुपए विच एवर इज लोअर की पेनल्टी लगाई जाती है अगर ऑनर कम्स बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर। इफ ऑनर डज नॉट कम, क्लॉज बी, अगर ऑनर नहीं आता तो साहब उस केस में 50% ऑफ द वैल्यू और 200% टैक्सेबल गुड्स हो तो 50% ऑफ द वैल्यू और 200% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगाई जाती है। अगर टैक्सेबल गुड्स है और एग्जेम्प्टेड गुड्स है साहब तो 5% ऑफ द वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर की पेनल्टी लगाई जाती है। क्लॉज सी में एक और ऑप्शन है कि अगर क्लॉज ए और बी के इक्विवेलेंट अगर आप सिक्योरिटी दे देते हैं तो भी गुड्स रिलीज किए जा सकते हैं। हालांकि इस समय प्रेजेंटली मैं बिल्कुल कहीं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा कि सिक्योरिटी देकर जो है वो गुड्स रिलीज किए जाते हैं, ऐसा नहीं हो रहा। ये तो है पेनल्टी कब कैसे लगेगी। अगला क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से फॉर्म्स में अगर गाड़ी मेरी रोक ली जाती है तो क्या प्रोसीजर होगा, प्रॉपर ऑफिसर क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। देखिए, एमओवी फॉर्म्स हैं ये 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है फॉर्म्स, ये सर्कुलर 41 है उसमें प्रिस्क्राइब्ड है और उसके बाद अमेंड किया गया सर्कुलर 49 के द्वारा। 1 से लेकर 11 फॉर्म्स हैं सर। पहला फॉर्म, जैसे ही गाड़ी पकड़ी जाती है, ड्राइवर या जो भी इंचार्ज होता है गुड्स का और कन्वेंस का, उसकी स्टेटमेंट ली जाती है। एमओवी 02 तब मनाया जाता है कि अगर उसकी स्टेटमेंट पे और डॉक्यूमेंटेशन पर प्रॉपर ऑफिसर या इंटरसेप्टिंग ऑफिसर को यह लगता है कि भैया गाड़ी की फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तो एमओवी 02 दिया जाता है, ऑर्डर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन ऑफ कन्वेंस, गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, अगर उसे लगता है। उसके बाद इंस्पेक्शन को अगर आपने एक्सटेंड करना है, आपको गाड़ी को इंस्पेक्शन करने में, गुड्स को इंस्पेक्ट करने में, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने में 3 दिन से ज्यादा लग गए, तो आपको एमओवी 03 देना होता है। अगर आपने उसकी फिजिकल, जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन की है, उसकी रिपोर्ट जो है एमओवी 4 में होती है। एमओवी 6 जो है वो ये कहता है कि मैं फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद, मैं 5 बाद में बताऊंगा, मैं 5 स्किप कर रहा हूं। 6 ये कहता है कि मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद भाई साहब गाड़ी में, कागजों में, गुड्स में जो लगता है, मैं गुड्स को डिटेन कर रहा हूं, मैं गाड़ी को डिटेन कर रहा हूं। और उसके बाद 7 में
गाड़ी डिटेन करने के बाद सारा कुछ डिटरमाइन कर लिया। 7 में MOV 07 में वो नोटिस देता है प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पेनल्टी। देखिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना बहुत जरूरी है। नोटिस देता है कि बताइए कि आपके ऊपर इसके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। उसके बाद 9 में वो ऑर्डर कर सकता है, जो भी उसने 7 में पेनल्टी दी 9 में ऑर्डर कर देगा। 10 में अगर उसको कन्फिस्केट करना है, गुड्स को जब्ती कर देना है, तो भाई साहब MOV 10 में वो नोटिस देगा और 11 में गुड्स को कन्फिस्केट कर लेगा। 2 फॉर्म्स मैंने बीच में छोड़े। 8 अगर प्रोविजनल गुड्स को छोड़ देना है बॉन्ड के ऊपर तो MOV 08 में वो ऑर्डर पास करेगा। लेकिन MOV 5 जो बीच में मैंने स्किप किया था वो है रिलीज ऑर्डर। मैं पेनल्टी पे कर देता हूं तो पेनल्टी पे करने के बाद MOV 5 होगा रिलीज ऑर्डर। इंस्पेक्शन, जो फिजिकल इंस्पेक्शन में मेरे गुड्स डिटेन हुए उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला या गुड्स सब ऑर्डर में मिले, डॉक्यूमेंट ऑर्डर में मिले, तो MOV 5 में वो रिलीज कर देगा। मित्रों सबसे खास बात यह है कि आपको ये 1 to 11 सारे फॉर्म्स पता होने चाहिए और उनका क्या रेलेवेंस है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, जितनी भी मूवमेंट भारत में हो रही है गुड्स की, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, प्लीज़ मेरे प्रोत्साहन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत आभार।